में से जो बातें सीखेंगे, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने इब्राहिम को निकाला था कि निकल दर से अपने रिश्तेदारों के बीच में से, और मैं तुझे बरकत दूंगा, और निकल पड़ा। खुदा ने इस इब्राहिम को, पहले अब्राहम था, अब्राहम बनाया। खुदा ने इसे वादा का फर्जंद दिया, इसहाक बेटा दिया। और चूंकि खुदावन पहले से बता देता है कि उसे करना क्या है, खुदा ने इब्राहिम के बेटे इसहाक को बोल दिया था कि तू चाहे जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो, तूने मिस्र नहीं जाना। तूने क्या करना है? मिस्र नहीं जाना। पैदाइश की किताब में इसका जिक्र है, मैं पढ़ूंगा आपके सामने 26वें बाब के अंदर। छब्बीसवें बाब के अंदर जिक्र है, दूसरी आयत से, पहली आयत से तिलावत करना शुरू करूंगा। उस मुल्क में उससे पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फलस्तीनियों के बादशाह अबी मल्क के पास गया, और खुदावन ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह, तू उसी मुल्क में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा। उसके पास हालात थे किसी और जगह पर जाने के, बिलखसूस मिस्र में, लेकिन खुदावन ने उसे बता दिया कि तूने मिस्र नहीं जाना, मैं तेरे साथ रहूंगा, और तू इसी मुल्क में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा। मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद करूंगा, यह है वादा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन और आइन पर अमल किया, बस इसहाक जरार में रहने लगा। जैसा खुदावन ने उसे फरमाया था वैसा ही उसने अमल कर दिखाया, और वो जरार में रहने लगा, मिस्र नहीं गया। और खुदावन का चूंकि इसने कहना माना था, फिर खुदा ने इसे 100 गुना बरकत दी उसी जगह के ऊपर जहां पे काल था। हालेलुया। तो खुदा का कहना मानने के अंदर बरकत है, और इसका जिक्र है 12वीं आयत के अंदर। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला जबकि कहत था। हालेलुया। उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी, और वो बढ़ गया, और उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। क्यों? उसने खुदावन का कहा माना, मिस्र नहीं गया। इसका मतलब है कि ये पैगाम इसने अपनी औलाद तक पहुंचा दिया होगा। इससे पहले इसकी औलाद आ चुकी है, ईसाऊ भी आ गया, याकूब भी आ गया। इसने अपने बेटों से भी बोला होगा, बेटा चाहे जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो, हमने मिस्र नहीं जाना, क्योंकि खुदा ने हमें यह हुक्म दिया है। और उसने ये भी कहा होगा, बेटा देख हमने खुदा का कहा माना है, तो देख हमारी पैदावार खुदा ने कितनी बढ़ाई, 100 गुना हमको मिल गया है। खुदा ने हमें कमी नहीं छोड़ी, इसलिए हमने जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही करना है। इसका मतलब है कि ये पैगाम इसहाक के पास था, और ये पैगाम किसके पास था? ये उसके बच्चों के पास भी था। लेकिन वक्त आता है कि फिर
आगे यकूब की औलाद बढ़ती है, उसको खुदावंद बेटे देता है और ये बढ़ते चले जाते हैं। वक्त आता है कि यकूब अपने खानदान समेत मिस्र जाता है। हालांकि इसके पास पैगाम होगा। क्यों मिस्र गया? खुदा कलाम में से पढ़ते हैं वजह क्या है। वजह यह थी कि उस मुल्क में कहत पड़ गया और कहत शदीद था, और बाइबल के समय तो लिखा कि हर जमीन के ऊपर, हर जगह पर यह कहत था। क्यों ये मिस्र गए? क्योंकि वहां पे अनाज था। क्यों वहां पे अनाज था? क्योंकि वहां पे यकूब का बेटा यूसुफ बेच दिया गया था। उसके अपने भाइयों ने मिस्र में वो गुलाम बना के भेज दिया गया था। अब जो यूसुफ है, यूसुफ को खुदा कलाम करता है, यूसुफ को खुदा कलाम देता है, आने वाले वक्त की बातें बताता है। लेकिन इन्होंने, यकूब के बेटों ने यूसुफ को ना सिर्फ उसको बेच दिया, बल्कि अब उनका प्रोग्राम तो यह था कि इसको मार डालते हैं। उधर जब यूसुफ उधर पहुंचता है मिस्र में, तो फरौन को ख्वाब आता है और उस ख्वाब के मुताबिक पहले 7 साल फरावानी के होंगे, उसके बाद 7 साल कहत के होंगे। लेकिन यह पैगाम फरौन के पास था, ये आने वाले वक्त की बातें यूसुफ के पास थी और मिस्र के लोगों के पास थी। अब जब फरावानी के साल होंगे, पैदावार के साल होंगे, एंजॉयमेंट जारी होगी, ये यकूब के घराने के अंदर भी खुशियां मनाई जा रही, बड़ी पैदावार, वाह क्या बात है, खुदा सानू बरकता ना पड़ रहा है। उस जमीन के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्हें मालूम नहीं था कि कल को कहत के 7 साल भी आएंगे। जिस तरह आज बेशुमार ईमानदार अपनी जिंदगी जैसा उनको अच्छा लगता है वो गुजार रहे हैं कि बाकी मर गए, मैं तो नहीं मरिया ना। लेकिन अगर वो चले गए तो कल को जाना मैंने भी है। इसलिए खुदा कलाम कहता है दाऊद ने मरने से पहले बड़ी तैयारी की। उधर एंजॉयमेंट हो रही थी उस फरवानी के साल में, लेकिन मिस्र के अंदर अनाज जमा हो रहा था आने वाले वक्त के लिए। तो जो आज आने वाले वक्त के लिए अपने आप को, अपनी बरकतों को प्रिजर्व नहीं करता, कल को उसको पछताना पड़ेगा। याद रखें, पैगाम का सीक्वेंस है। आप इसका एंड देखें, इसका एंड कैसा होगा। साथ साथ में रहना, इसहाक को मना किया था कि नहीं जाना। यकूब उसका बेटा अपने खानदान समेत, खुदा कलाम कहता कि वो मिस्र चल पड़ता है। पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब, और उनका जाना देखें कैसे है। 46वें बाब में जिक्र है, तब यकूब बेरशबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप यकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बेवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फराउन ने उनके लिए भेजी थी। फराउन की गाड़ियों के ऊपर बैठ के ये मिस्र जा रहे हैं। आज भी जहान के खुदा की दी हुई चीजों के ऊपर बैठ के अपना ध्यान लगाए एंजॉयमेंट कर रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं होगा। ये जा रहे हैं खुशी के साथ, ये तो नाचते हुए जा रहे होंगे कि साढ़े पास फराउन ने गड्डियां भेजियां। वाह क्या बात है, बड़ी इज्जत वाली गल आ। गड्डियां च बैठ के जा रहे हैं, किधर? मिस्र जा रहे हैं। और कौन है ये इसहाक की औलाद में से हैं। और खुदा कलाम कहता है कि यकूब के सुल्ब से जो लोग पैदा हुए उसके साथ मिस्र में आए
और वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे जो मिस्र में पैदा हुए, सो यकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 जाने थे। गोया 70 लोग किधर चले गए? मिस्र चले गए। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं है, रोटी नहीं है। तो जरूरत जो है बंदे को किसी ना किसी ऐसे काम के ऊपर करने के लिए तैयार भी करती है जो खुदा को पसंदीदा नहीं है। जरूरत थी इनकी रोटी, इनके लिए अनाज जरूरी था। क्यों अनाज जरूरी था? क्योंकि ये अनाज के बगैर रह नहीं सकते। और ये फिर मिस्र जा रहे हैं। क्यों? खुश हैं, क्योंकि फरौन हमसे प्यार करता, गाड़ियां भेजी हैं, उधर हमारा यूसुफ वहां पे वजीर आजम है, अथॉरिटी में है। लेकिन वक्त ऐसा भी आता है कि ये 7 साल के लिए कहत था, अगर चले गए ने तो वापस लौटना चाहिए था। आज बेशुमार जिंदगियां अगर किसी वजह से किसी मुश्किल में चली जाती हैं तो फिर उनको निकलना चाहिए। लेकिन ये 7 साल के लिए कहत था और ये मिस्र में खुश थे। और खुदा कलाम फरमाता है फिर खरूज की किताब उसके पहले बाब के अंदर हालात बदलते हैं। फिर 8वीं आयत से, तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ भी मर गया, नए आने वाले जितने फरौन थे वो भी आ गए, आस्ते आस्ते चले गए, लेकिन इन वापस नहीं गए। जाना चाहिए था। और आज इस कलाम को अपने साथ में लेके चलना है कि खुदा का हुक्म मानने में 100 गुना बरकत है, चाहे कहती क्यों ना होवे। लेकिन यकूब ने गलती की और लिखा कि तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि देखो, इस्राएल हमसे ज्यादा कवी हो गए, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए, ता ना हो कि वो जब और ज्यादा हो जाएं उस वक्त जंग छेड़ जाए और तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़े और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बिगाड़ लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। हो गया काम शुरू। फिर ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा, ये तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। फिर उनको सताना शुरू हो गए, क्योंकि यूसुफ भी अब दुनिया में नहीं है और नया कोई फरौन आ गया है जो यूसुफ को नहीं जानता। और खुदा कलाम कहता है कि मिस्रियों ने बनी इस्राएल पर तशद्दुद करके उनसे काम करवाया और उन्हें उसे सख्त मेहनत से गारा, ईंट बनवाकर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तलख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थी। और खरूज की किताब उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा, एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे, रोए, और उनका रोना उनकी गुलामी के बायस था जो खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका करहाना सुना। खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ किया था याद किया, और खुदा ने बनी इस्राएल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। और खुदा ने फिर ये भी फरमाया, और खुदा ने कहा कि मैं अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से सुनी। मैं उनके दुखों को जानता हूँ और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों, हत्तियों, अमूरियों और फर्जियों, हवियों, यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुँची और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते थे देखा। गोया खुदा ने उन पर नजर की। जब वो रोए, जब वो दुख भरने लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों हो गया? मिस्र नहीं जाना। ये मिस्र गए,
मिस्र में रहने लगे। कहत 7 साल का था, निकलना चाहिए था, वापस आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। रहते 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 बढ़ते चले गए। और खुदावंद खुद कहते कि मैं फिर उतरा हूं। खुदा उतरा इनके लिए। खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया। खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया और मूसा के पास जो पैगाम था एक ही था, ए मूसा और हारून जा और फरौन से कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। आमीन, बोले हालेलुया। एक ही पैगाम है, लेकिन फरौन कहता है कि मैं नहीं जानता खुदा कौन है, मैं क्यों जाने दूं, मैं नहीं जाने दूंगा। और खुदा फिर उस जगह के ऊपर आफतें नाजिल करता है। मेंढकों की आफत नाजिल होती है। आखिरी आफत जो है वो पलौठे मरते हैं, वहाँ पे खून, जो पानी है खून बनता है, सब आप जानते हैं। फिर वक्त ऐसा भी आता है कि बनी इस्राएल को फरौन कहता कि फिर तुम जाओ, तुम जाओ, निकल जाओ, इधर से चले जाओ। जब उस मुल्क में पलोठों की हलाकत हुई, तब ये सारे के सारे जितने भी लोग थे, ये खुदा कलाम में से पढ़ते हैं कि 430 वर्ष की गुलामी के बाद ये फिर वहां से निकलते हैं। 12वें बाब के अंदर जिक्र इसका, खरूज की किताब 12वां बाब, वहां से मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। और बने इस्राएल 37वें आयत से, बनी इस्राएल रमसेस से सकात तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर, वो कुछ 6 लाख मर्द थे और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी थे। कितने लोग? ये कोई सकात से निकले, बाल बच्चों को छोड़कर कोई 6 लाख ये लोग थे, बाल बच्चों को छोड़ के, मर्द ही मर्द थे। इसका मतलब है कि औरतें अलहदा, साथ में बच्चे अलहदा। कितनी तादाद होगी? शायद कहा जाता है कि कुछ 24 लाख के करीब करीब होंगे। और बनी इस्राएल को मिस्र में बूदोबाश्त करते हुए रहते हुए 430 वर्ष हुए। कितने साल हुए? ओथे ही रहना शुरू करता, गुलामी में आके फिर दुख उठाना शुरू कर दिया। पहले खुश थे, उनका खुशियां रोने में बदल गई। क्यों? कि मिस्र नहीं छोड़ा। लेकिन जब आहें भरे तब खुदा ने उनके लिए इंतजाम किया और खुदा ने उनको मुल्क मिस्र से निकाला। कितने? 6 लाख मर्द बाल बच्चे छोड़ के, और साथ में मिली जुली भीड़। और ये 430 वर्ष के बाद सारा लश्कर मिस्र से निकल गया। और खुदावन पाक खुदा जब इनको निकालते हैं, प्लीज गौर से सुने, मैं आपको जिस तरफ लेके आ रहा हूं कि उधर खुदा कहता है कि मैं उतरा हूं ताकि आजाद करूं। आज पाक शाकत के लिए हम रोटी खाने वाले हैं, शीरा पीने वाले हैं। इधर खुदावन उतरा ही नहीं था, कुर्बान हुआ है। हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ है। उधर उतरा था सिर्फ आजाद करने के लिए, इधर उतरा है अपने बंदों के लिए कुर्बानी देने के लिए। और उधर ख्वाहिश क्या थी खुदावन की कि ए मूसा और हारून जा, फरौन से कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। लेकिन ये इबादत कर नहीं पाए, ये खुदावन की शुक्रगुजारी कर नहीं पाए। ये मिस्र को याद करते रहे, खुदा के खिलाफ शिकवे करते रहे, मूसा के खिलाफ बातें करते रहे। गौर से सुनते रहे जरा। खुदा कलाम कहता है बियाबान में 16वें बाब के अंदर, खरूज की किताब बियाबान में, बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। बनी इस्राएल कहने लगे, काश के हम खुदा उनके हाथ से मुल्क मिस्र में ही मारे जाते। खुदा इनको अच्छे मुल्क में लेके जाने को है, जहां पे दूध बहता, शहद मिलता, जहां पे वसी मुल्क में लेके जाने को जा रहा।
इनके लिए मौजज़ात किए, इनको बहरे कुल्ज़ में से निकाला। ये कह रहे हैं कि काश हम उधर ही क्यों नहीं मरे। ये मरने की बातें कर रहे हैं, ये खुशी नहीं कर रहे। उधर तो उनका वादा की सरजमीन में सफर था, इधर हमारा सफर आसमानी है। हालेलुया। जरा साथ में रहना, मेरे गौर से बातें सुनते रहना। इधर हमारा सफर आसमानी है, उधर उनका सफर वादा की सरजमीन की तरफ था। और ये कहते हैं कि हमको मिस्र से क्यों निकाला, हम मिस्र में क्यों नहीं मर गए। काश के हम खुदा उनके हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मारे जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर, इन गोश्त की हांडियां याद आंदियां पईयां ने, खुदा दी रहमतां याद नहीं आंदियां पईयां, खुदा दियां बरकतां याद नहीं आंदियां पईयां। ये याद कर रहे, मिस्र दियां हांडियां याद करते पे, जिस हांडियां दे कोल बह के असी वध रज के रोटी खांदे सां। हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसलिए लाए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। तब खुदा ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। और खुदावंद इनको रोटियां देते हैं, आसमानी मन देते हैं। इससे पहले खुदा कलाम में सीखते हैं कि जब इनको पानी नहीं मिलता मारा के मकाम के ऊपर, तब भी रोते हैं कि हमें पानी नहीं, हम तो यहाँ पे प्यास से मर रहे हैं। खुदावंद फिर आगे लेके चलते हैं, तो फिर ये और जगह पे रोते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा। खुदावंद मूसा से कहते हैं कि लाठी मार इस चट्टान से, तो ये पानी देगी। गोया इनकी जिंदगी में जब भी जरूरत पेश आई, खुदा इनको मुहैया करता चला गया। हालेलुया। खुदावंद इनको मुहैया करता चला गया। क्यों? ताकि मेरी इबादत करे। क्यों आज खुदा बार बार हमारी जिंदगी में मुआवजे दे रहा है, हमें बीमारियों से बचाया, हमें मुश्किलों से छुड़ाया। क्यों? ताकि हम अपने जिंदा खुदा की इबादत में चलते रहे, खुदावंद के नाम को जलाल देते रहे। आमीन। और ये हांडियां याद करते पे ने कि सानू हांडियां याद आंदियां पईयां ने। और खुदा का कलाम आगे हम पढ़ते हैं कि तब खुदा ने उनका बुड़बुड़ाना सुना। खुदा ने उनको, लिखा गया कि उनको फिर उनको आसमानी मन से उनको बरकत दी, रोटी दी। और ये वहाँ पे खुदा उनके कलाम के मुताबिक खाते रहे। लेकिन खुदा बर्दाश्त करता है। मेरे पीछे बोलो, खुदा बर्दाश्त करता है। खुदा बर्दाश्त करने वाला है, लेकिन आखिर एक हद तक, आखिर किसी हद तक। आगे फिर पढ़ेंगे गिनती की किताब के अंदर 11वां बाब। जब इनको पानी भी मिला, आसमानी ग़िज़ा भी मिलती रही, इनका रवैया देखें क्या है। और जो मिली जुली भीड़, चौथी आयत से, उन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। ये 6 लाख मर्द के साथ में ये मिली जुली भीड़ भी इनके साथ थी, जब मिस्र की गुलामी में से निकले थे, और उनके साथ लगी हुई है। और मिली जुली भीड़ उन लोगों में, इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। और बनी इस्राएल फिर रोने लगे, कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है। इन्होंने मिस्र दी हांडियां याद आंदियां पईयां ने, इन्होंने मछलियां याद आंदियां पईयां ने, खुदा दी रहमतां याद नहीं आंदियां। क्या खुदा की रहमत हमें याद ना आएगी कि कितने लोग गुजरे सालों में मरे। मुझे खुदा ने अब तक जिंदगी दे रखी, लेकिन आज बेशुमार समझते खरे खुदा ने मेरी जिंदगी इस गलों दी आ कि मैं दुनियादारी से काम करने। खुदा चाहता है कि तू खुदा अपने खुदा की इबादत करना। हालेलुया। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा गया, ये कहते हैं कि सानू गोश्त याद आंदा पिया है, हमको मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे,
हाय वो खीरे, ये खीरियां नूं याद करते पे ने, सलाद नूं याद करते पे ने, खुदा दी बरकतां नहीं याद करते पे, खीरियां नूं याद करते पे, हांडियां नूं याद करते पे ने। खुदा ने इनको इसलिए निकाला था ताकि वहां पे जहां पे दूध और शहद बहता वहां पे मैं तो उनको वहां पे लेके जाना चाहता हूं। ये मिस्र दी गल्लां याद करते पे ने। और हाय वो खीरे और वो खरबूजे, वाह! ये वेखो खुदा दे बंदे जिन्ना दी खातर खुदावंद कहता कि मुतरा हूं। मैं इनका रोना सुना है, इन्हों के रवैये भी सुनो, लेकिन एक गल जरूर याद करना, अपने अल भी ध्यान करना कि मैं की कर रहा हाँ, मेरा रवैया की आ। उधर उतरिया सी, इत्थे कुर्बान होया आ, इत्थे कुर्बान होया। और हाय वो खीरे, खरबूजे, प्याज, लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। यहां कोई चीज ही मैसर नहीं, मन के सिवा मन खुदा का कलाम भी है। मन खुदा का वो गजा थी जो खुदा उनको मुहैया करते। खुदा दी उस गजा नूं आसमानी मन खा खा के अकता गए। हाँ लैसी हूं यही खाते रहिए, क्या सानू खरबूजे नहीं मिल सकते? और ये उस मन से जो उनको मिल रहा था, कहते कि यहां कोई चीज मैसर ही नहीं है, मन के सिवा और हमको कुछ दिखाई नहीं देता। खुशी की गल नहीं सी कि ना इन्हें कुछ करना पै रहा। सवेरे जाते सन, इकट्ठा करके लैंदे सन, तो खुदा चाहता कि बस शुक्रगुजारी करना, लेकिन की नहीं। और सानू नजर नहीं आता। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते, उसे चक्की में पीसते और उखली में कूट लेते थे और फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। उसका मज़ा ताज़ा तेल का सा था। किन्नी बरकत वाली गल इस कौम ते खुदा ने मौजज़ा दिता। और उसके बाद खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं। गिनती की किताब उसका 13वें बाब के अंदर जिक्र है कि जब वो खुदा के कलाम खुदा के बंदा ने आगे मूसा ने भेजा था यीशु और कालब को जाके वादा के सरजमीन को जाके देखो, हालात मालूम करो। उन्होंने जो बयान दिया, ये 10 बंदे ने गलत रिपोर्ट दी तो ये रोना शुरू कर। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र में मर जाते या काश उस बियाबान में ही मरते। खुदा क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करवाना चाहता? फिर तो हमारी बीवियां बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा? सुने, बाज़-औक़ात हम अपने मुंह से बहुत कुछ बातें करते हैं। खुदा ये बर्दाश्त तो करता रहा कि पानी की ये शिकायत करते रहे। खुदा ये तो बर्दाश्त करता रहा कि ये मूसा की शिकायत करते, लेकिन खुदा उस आसमानी मन जो इन्होंने दे रहा सी बर्दाश्त नहीं कर पाया। खुदा बर्दाश्त तो करता है लेकिन एक हद तक। और ये क्या खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र वापस लौट जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून बनी इस्राएल की सारी जमात के सामने ऊंधे मूंग हो गए, रो रहे होंगे। क्यों नहीं खुदावंदी ये बरकतां नूं याद करदे? रो रहे होंगे दोनों भाई। क्यों नहीं खुदा की रहमत को याद करते? क्यों नहीं उसकी इबादत करते? क्यों बड़बड़ाते हैं और कहते कि क्या बेहतर नहीं कि हम इसी बियाबान में मर जाएं? तो फिर सुने गौर से जरा 14वां बाब 26वीं आयत।
और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूंगा, और बनी इस्राएल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हया की कसम, जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है, मैं जरूर वैसा ही करूंगा। क्या इन्होंने बोला था? हम कराहियत आती है इस मन से, हम क्यों नहीं इस बियाबान में मरते। खुदावंद ने बोला कि मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया है, मुझे अपनी हया की कसम, मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी। क्या खुदा ने इनको बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से इसलिए निकाला कि बियाबान में इनकी लाशें हो? खुदा तो इनको लेकर जा रहा था किधर? वादा की सरजमीन में। क्यों? ताकि ये इबादत करें। मूसा पहाड़ के ऊपर मौजूद है, खुदा से कलाम लेने के लिए गया, इन्होंने बछड़ा बना लिया, पानी नहीं मिला, रोना शुरू कर दिया। आसमानी खुदा ने मन दिया, ये बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जिनके लिए खुदा उतरा था, और खुदा कहता फिर मुझे अपनी हया की कसम, जैसा इन्होंने बोला है इनकी वैसा ही होगा। इनकी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारी सारी तादाद से यानी 20 वर्ष से लेकर उससे ऊपर की उम्र के तुम सब चुने, जितने चुने गए, जिन्होंने मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा। नो, अब नहीं जाने पाएगा। फैसला आ गया, अब ये मरेंगे इधर ही, जैसा मैं बोला है मरेंगे इधर ही। खुदा ने फिर 40 दिन का जो सफर था, 40 साल इनके लिए कर दिया, घुमा के इनको बियाबान के अंदर मार दिया। जो उधर निकले थे किधर? मिस्र की गुलामी में से, जिनका रोना कराना सुना था। ये है वो जिनके लिए खुदावंद उतरा था। इधर वो है जो कुर्बान हुआ था। उधर तो मेरे लोग थे, इधर खुदा ने हमें दुल्हन की बरकत दे रखी है। आज ये दुल्हन क्या कर रही है? आज कितना खुदावंद का शुक्रगुजारी से भरी है, कितने खुदा की इबादत कर रही है, कितना खुदावंद की रहमतों को याद करती है। खुदा क्या चाहता है? सिर्फ यही है, इस्राएल, खुदा तेरा खुदा तुझसे इसके सवाल क्या चाहता है कि तू खुदा अपने खुदा का खौफ माने, उससे मोहब्बत रखे, उसके सब राहों पर चले, अपने पूरे दिल पूरी जान से उसकी बंदगी करे। यही तो चाहता था। लेकिन वो रोटी पानी में बरकत देना चाहता था, घुमा के मार डाला फिर खुदा ने। कोई भी वादा की सरजमीन में नहीं गया, और जो आगे से औलाद आई वो वादा की सरजमीन में गई। अपनी जिंदगी को कंपेयर करेंगे, क्यों ऐसा हुआ है? क्यों इन्होंने खुदावंद के में शुक्रगुजारी नहीं की? क्यों ऐसा हुआ? वजह थी, जब ये मिस्र की गुलामी में से निकले थे, ये खुदा के लोग जब मिस्र की गुलामी में से निकले थे, इनका रिश्ता बन चुका था मिस्र में ऐसे लोगों के साथ जो खुदा के लोग नहीं थे। मिली जुली भीड़ इनके साथ थी, जो तरह तरह की हिर्स लालच से भरी हुई थी। मिली जुली भीड़ ने इनको मारवा डाला। मिली जुली भीड़ इनकी जिंदगी में
खुदा के खिलाफ बातें करने वाली बन गई। आज हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी मिली जुली भीड़ है। आज देश हमारी नौजवान नस्ल को टिकटॉक ने मार रही है। खुदा का कलाम मौजूद है, उस कलाम के अंदर बरकतें मौजूद हैं। उधर तो सिर्फ उतरा था, इधर कुर्बान हुआ है। मिली जुली भीड़ अगर जिंदगी में रहेगी तो फिर जिंदगी में बरकतें नहीं, तबाही आएगी। मार दिया गया सब उन लोगों को, लाशें उसी बियाबान के अंदर पड़ी रही। क्यों? खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की, इबादत नहीं की। क्यों नहीं की? मिली जुली भीड़ उनकी जिंदगी में थी। मिली जुली भीड़ तबाह कर दिया उन्होंने को। और अगर मिली जुली भीड़ हमारी जिंदगी में भी रहेगी, दुनियादारी हमारी जिंदगी में रहेगी, तो फिर नुकसान होगा। उधर हुआ, फिर लाशें बियाबान में पड़ी रहीं। क्यों शुक्रगुजारी नहीं की? क्योंकि उन्होंने खुदाओं के लोगों के साथ मिली जुली भीड़ साथ में शामिल थे। तो आए कुछ लम्हे के लिए अपने कदमों पे खड़ा हूं। किस ईमान में जी रहे हैं? आसमानी मकाम है। खुदा पाक, खुदा तू हमारी खातिर कुर्बान हुआ था ताकि हम आसमानी ठहरे। तू हमारे साथ व्यवस्थ रहे, हम तेरे साथ व्यवस्थ रहे, तू हमारी ज़िंदगी में रहे, तू खुदा में बरकतें भरे, तू हमारी ज़िंदगी में बरकतें भरता चला जाए। देख तेरी मर्जी में जो शामिल हुआ, मैंने ईमानदारी के साथ तेरे कलाम की बातों को तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। बस खुदा तौफीक अता फरमा कि हम इस सारे मुआजरे में सीखें कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी। बस खुदावन इस रोटी को अपने हाथ से मसा फरमा ताकि लोग तेरे उस खुदावन कुर्बानी को याद करें। इस खुदावन शीरे को मसा कर ताकि लोग तेरे लहू को याद करें कि हमारे मसीह ने हमारी खातिर कुर्बानी दी थी, हमारी खातिर कुर्बान हुआ था। तेरे नाम से, यीशु नाम से इस रोटी को मसा करता हूँ, इस खुदा शीरे को मसा करता हूँ। और जब लोग खाएं तो मिली जुली भीड़ जिंदगी में से कट ऑफ हो जाए, कट ऑफ हो जाए। और खुदा सिर्फ तू ही तू हो और तेरा ही नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।